हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी क्लासेस। मैं एस सुमन आपके अपने क्लास निर्माण स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश का टेंस का बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से टेंस का कंसेप्ट देखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग बनाए टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस सुने होंगे, टाइम एंड टेंस। टाइम अलग, टेंस अलग। टाइम जैसे देखिए, हम लोग कहते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं यहां पे टेस्ट मैच कल शुरू होगा। क्या लिखे? टेस्ट मैच कल शुरू होगा। क्लियर ना? टेस्ट मैच कल शुरू होगा। तो जरा आप लोग बताइए, ये इसका टाइम क्या है? टाइम तो आप लोग यूं कह दीजिएगा, गा गे गी लगा हुआ है तो फ्यूचर, समझ गए। बट इसका टेंस क्या है? टेंस जी नहीं, टेंस फ्यूचर नहीं है, क्योंकि टेंस आपका दो ही होता है। टेंस कितने तरह का? दो तरह का। टाइम तीन तरह का होता है। अभी एक्सप्लेन करते हैं तो समझ में आएगा। जैसे देखिए, क्या है टाइम? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों होता है। जैसे टेस्ट मैच कल शुरू होगा तो कल का बात है, फ्यूचर का बात है। बट यहां पे टेंस अगर इसका कहे ना तो ये प्रेजेंट है। अब ये नहीं, आप लोग का माइंड ये कह रहा होगा, सर गागे गी लगा हुआ मास्टर साहब पढ़ाए थे बचपन में, जो गागे गी फ्यूचर, रहा रही कंटिन्यूअस, ताते ती प्रेजेंट। नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। समय बदल गया, जमाना बदल गया, आप लोग को भी वक्त के साथ बदलना होगा, तब जाके लाइफ में सक्सेस हो पाइएगा। रटे चीज को रटते रहने से नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो अगर ताते थे रहा रही गागे की मात्र 10 से 15% का, 10% काफी हो गया, काम करता है। रिजल्ट के लिए 10% से काम चलेगा नहीं। तो चलिए, तो याद रखिएगा, टेंस का मतलब आज जान लीजिए एक चीज, वाव। टेंस मींस वाव। अब वाव इसको मिटाए थे, वैसे समझाने के लिए बताए थे, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। टेस्ट में शुरू होगा, यह है टाइम फ्यूचर का, और टेंस प्रेजेंट का। कैसे प्रेजेंट का टेंस हुआ वो अभी क्लियर करेंगे। चलिए, तो यहां पे बात की, सबसे पहले एक नया बात आप लोग के सामने आ गया, टेंस मींस वर्ब। अब वर्ब जो होता है कितने तरह का होता है? तो टेंस मींस वर्ब के लिए याद रखिएगा, वर्ब मात्र, वर्ब कितने तरह के? 5 तरह के। V1, V2, V3, V4, V5। क्या समझ में आया? वर्ब कितने तरह का? 5 तरह का। नंबर 1 V1, V2, V3, V4, V5, है ना? अब V1, तो V1 के बारे में जान लीजिए, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या? इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना? दूसरा जान लीजिए, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या जाने? इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ ही लीजिए, इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आया बात समझ में? मतलब ये हुआ प्रेजेंट और दूसरा प्लूरल। तो V1 के बारे में जाने दो चीज। जो V1 जो होता है वो प्रेजेंट में यूज करते हैं और होता प्लूरल है। V2 के बारे में याद रखिएगा, इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल। तो क्या समझ में आया? जो V2 जो होता है पास्ट फॉर्म होता है, और इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। जैसे देखिए यहां पे V1 का यूज अगर राम एंड
मोहन है तो ही होगा, बट V2 का यूज राम एंड मोहन है तो भी होगा और सिर्फ मोहन है तो भी होगा। समझ रहे हैं बात? जो V1 का यूज प्लूरल के लिए ही होता है, मतलब दे के लिए ही होगा, आई के लिए ही होगा, वी के लिए ही होगा V1 का यूज। बट V2 का यूज दे के लिए भी हो जाएगा, ही के लिए भी हो जाएगा, सी के लिए भी हो जाएगा, है ना, वी के लिए भी हो जाएगा और यहाँ पे क्या ना आई के लिए भी हो जाएगा और केवल राम के लिए भी हो जाएगा। समझ में आया बात? जो V1 का यूज ओनली प्लूरल के लिए और V2 का यूज सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। चलिए V3 के बारे में बात करते हैं। V3, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल, मतलब V3 में भी सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है ना। और ये होता है परफेक्ट। जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट मीन्स पास्ट। परफेक्ट कहते नहीं ये काम परफेक्ट हो गया, इस चीज में वो परफेक्ट है, मतलब उसको वो आता है, मतलब वो पास्ट, परफेक्ट पास्ट। समझ रहे हैं? तो परफेक्ट का मतलब भी याद रखिएगा पास्ट। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आपका दिल कह रहा है जी, परफेक्ट पास्ट। आइए, ये जो है V4, V4 मतलब कंटिन्यू। V4 मीन्स कंटिन्यू वर्क। जैसे द वर्क और एक्शन स्टार्ट समटाइम बिफोर, है ना, गेट इट मस्ट स्टार्ट समटाइम बिफोर समटाइम एंड समटाइम आफ्टर एंड। एक मिनट सॉरी। V4 के बारे में याद रखिएगा, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। और उसके बाद यहां पे क्या लिख सकते हैं? कंटिन्यू। इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल, मतलब यहां पे सिंगुलर प्लूरल का भी कोई चक्कर ही नहीं है। मतलब बात समझ में आया? जो V2 में भी कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं, V3 में भी कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं, V4 में भी कोई सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं। अब बात करते हैं V5 का। याद रखिएगा, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। आ रहा है समझ में बात? जो V5 जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। समझ पाए? भी एक बार फिर से कर देते हैं। V1 प्रेजेंट प्लूरल, V5 प्रेजेंट सिंगुलर, V2 पास्ट के लिए, V3 भी परफेक्ट यानी पास्ट के लिए और V4 भी कंटिन्यू के लिए। और कंटिन्यू परफेक्ट कब होगा? एक कंटिन्यू कोई भी चीज को क्या या तो आप करते हुए देखे थे या तो करते हुए देख रहे हैं अभी, या तो कंटिन्यू है या कुछ समय पहले कंटिन्यू था। फ्यूचर में जाके कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इसका कितना गारंटी? तो रियल अगर बात किया जाए, कंफर्म अगर बात किया जाए, तो कंफर्म अगर बात करें तो मात्र 2 ही टेंस होते हैं, एक पास्ट और एक प्रेजेंट। फ्यूचर कोई टेंस ही नहीं होता है। वैसे फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे, बट मेन क्या होता है? पास्ट एंड प्रेजेंट। और कैसे फ्यूचर वाले बात को प्रेजेंट में बनाते हैं वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो इतना बात समझ में आ गया? चलिए, तो एक चीज बताइए तो आप लोग, राम के लिए V1 का यूज करेंगे या V5 का यूज करेंगे? V5। क्या? V5। और रोहन एंड सोहन के लिए, रोहन एंड सोहन के लिए V1। समझ रहे हैं ना? चलिए जरा इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं।
आगे जैसे देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो फ्यूचर वाले बात को हम लोग प्रेजेंट में कैसे बनाते हैं। तो एक चीज बताइए, दुनिया में जो भी चीज आप सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं या जो भी प्लान बनाते हैं, वो कहाँ का प्लान होता है? 99% फ्यूचर का प्लान होता है। जैसे क्लास से निकलेंगे समोसा खाएंगे, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। जैसे कल से 10 घंटा अंग्रेजी पढ़ेंगे, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। कल से 3 बजे जगेंगे सो के, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। समझ आए ना? कल अमेरिका जाएंगे, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। कल टेस्ट मैच खेलेंगे, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान। ये प्लान जो है ना फ्यूचर का प्लान है। बट फ्यूचर का प्लान कुछ फिक्स हो जाता है, कुछ नॉट फिक्स होता है। ऐसा ही होता है ना? तो चलो लिखते हैं फ्यूचर प्लान। फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर प्लान एक्शन, मतलब जितना भी बात किए ज्यादातर कहाँ का प्लान होता है? फ्यूचर का प्लान होता है। जो IAS बनेंगे तो ऐसे ये वाला गाड़ी लेंगे, ऐसे रहेंगे, ये सब कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का। उसी फ्यूचर के प्लान में कुछ ऐसा होगा जो फिक्स हो जाएगा और कुछ ऐसा हो जाएगा जो नॉट फिक्स होता है ना। कुछ ऐसा, वही प्लान में से कुछ फिक्स हो जाएगा, कुछ नॉट फिक्स हो जाएगा। और जो फिक्स हो जाएगा जरा बताइए, उसमें पावर होगा, एबिलिटी होगा, कैपेसिटी होगा, कोई ना कोई कंपल्सन होगा, मजबूरी होगा, है ना? हाँ। अब वही जो बात फिक्स हो जाए, मतलब फिक्स मतलब उसमें पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, या कोई ना कोई कंपल्सन है, मजबूरी है, जो ये करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो उस बात को, उस फ्यूचर वाले बात को जो फिक्स हो जाएगा, उसको हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? प्रेजेंट में बनाएंगे। बट वही फ्यूचर का प्लान अगर फिक्स नहीं हो, है ना, फिक्स नहीं हो, नॉट फिक्स, 50% इधर उधर का हो जाए, तो क्या करेंगे? सिंपल फ्यूचर। क्या? इसको बनाए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। और ये क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। बात समझ में आया? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल, कौन सिंपल प्रेजेंट होगा, कौन सिंपल फ्यूचर होगा? क्लियर ना? जैसे देखिए हम बोले प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, बात कहाँ का है? फ्यूचर का। बट बनाएंगे कहाँ? प्रेजेंट में। आज तक आप लोग कहीं भी पढ़े होंगे तो ज्यादातर टीचर क्या पढ़ाते हैं? तो ताते थी सिंपल प्रेजेंट, रहा रही कंटिन्यूअस, चुका चुकी परफेक्ट, गागेगी फ्यूचर। अब बताइए आप ही। और वो टीचर भी प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे या चीफ मिनिस्टर कल दिल्ली जाएंगे, इस बात को वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। यही नहीं जो वो फ्यूचर में बनाते हैं, बनाते वो भी कहाँ है? सिंपल प्रेजेंट में ही। बट पढ़ाते कैसे हैं? खुद समझ रहे हैं ना जी। तो हम लोग को ऐसे पढ़ना है जो उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी तरह से रिलेट होता है। क्लियर? चलिए तो बात करें सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। तो प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, कहाँ का बात हुआ? फ्यूचर का। बट बनाएंगे कौन सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट में। अच्छा, हम कल अमेरिका जाएंगे, सिंपल फ्यूचर में बनेगा। क्यों? हम हैं, उतना वैल्यू नहीं है, प्रधानमंत्री है, वैल्यू है ना? मतलब ये हुआ जो पब्लिकली एक्शन सिंपल प्रेजेंट, पर्सनली एक्शन सिंपल फ्यूचर। टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बोले कहाँ बनाएंगे? गा लगा हुआ है सिंपल प्रेजेंट में, वहीं पे रहेगा टेस्ट मैच। ये कल हम टेस्ट मैच खेलेंगे, कल हम टेस्ट मैच खेलेंगे, तो ये कहाँ का प्लान है? कहाँ का? फ्यूचर का। बट यहां पे हम बोल दे हम टेस्ट मैच कल खेलेंगे, तो हम है तो
मेरा बात हो गया। यहाँ पे हो गया पर्सनली एक्शन, और पर्सनली एक्शन को कहाँ बनाते हैं हम लोग? फ्यूचर में। पब्लिकली एक्शन सिंपल प्रेजेंट और पर्सनली एक्शन सिंपल फ्यूचर। आशा करते हैं इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए तो अब जरा बात करते हैं जाके टेंस होता कितने तरह का है। क्लियर ना? टेंस 12 तरह के होते हैं, बट मेन कितना तरह के होते हैं? 8। तो टेंस को जरा लिखिए हेडिंग। ये तो समझिए ना, टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्योंकि टाइम जो है बीत गया वो पास्ट अभी चल रहा है, प्रेजेंट जो फ्यूचर आगे होगा वो क्या है? फ्यूचर। बट टेंस कितना समझा है? 2 तरह का, प्रेजेंट और पास्ट। क्लियर ना? फ्यूचर फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, रिस्क नहीं लें, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दीजिए, यहाँ सब क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टेंस का। टेंस कितने तरह के? 3 तरह के। एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्लियर ना? प्रेजेंट में क्या आएगा? नंबर 1 में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक प्रेजेंट परफेक्ट और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर ना? अब ये जो है यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं, आप लोग ये समझ लीजिए ये पास्ट है, और पास्ट का यहाँ पे हो जाएगा सिंपल पास्ट, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस प्रेजेंट की जगह पे पास्ट, तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट और ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट उसी तरह फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर ना? और फ्यूचर कौन होगा वो क्लियर हो चुका है। क्लियर? तो जरा आप लोग सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट लिख के डैश दीजिए। सिंपल प्रेजेंट, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए सिंपल प्रेजेंट का हम लोग बात करेंगे, है ना? तो हेडिंग बनाइए सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए याद रखिएगा जो आपका इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन, डेली यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन। क्या समझ में आया? सिंपल प्रेजेंट किसे कहते हैं? प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को, डेली रूटीन एक्शन को, यूनिवर्सल ट्रूथ को एंड फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन। क्या बात समझ में? इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन। क्लियर? चलिए